एक ही उपदेश। गुरु साहिब के कहने का भाव है कि आपकी तालीम सारे आलम के लिए है, क्योंकि चहुं वर्णा या चारों वर्णों में सारी दुनिया आ जाती है। अच्छी तरह विचार करके देख लें कि कोई भी महात्मा किसी खास फिरके या संप्रदाय, किसी खास मुल्क के लोगों के लिए नहीं आता। महात्मा सारी दुनिया को अपना ही समझते हैं। उनका एक ही उपदेश है और वे उपदेश सबके लिए साझा होता है। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, महात्मा किसी को अपना बैरी या दुश्मन नहीं समझते, किसी को पराया नहीं समझते, वे सबको अपना ही मानते हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं, हे परमात्मा, ये सब दुनिया के जीव तेरे अपने बनाए हुए हैं और तू सब के अंदर खुद बैठा हुआ है। मंदा या बुरा तो हम किसी को तब कह सकेंगे अगर उन जीवों को किसी और ने बनाया हो या उनके अंदर कोई और परमात्मा रहता हो। आप सोच कर देखें कि गुरु साहिबान ने हमें मालिक के आगे कैसी विनती करनी सिखाई है। तेरे भाने सरबत का भला, अपना भला तो हम सब दुनिया के जीव मांगते हैं, लेकिन आपकी यही शिक्षा है कि अपना ही नहीं सारी दुनिया का भला मांगना है। आप सोचें, जो सारी दुनिया का भला मांगते हैं वे किसी से नफरत किस तरह कर सकते हैं? वे किसी के गले काटने की स्कीमें किस तरह बना सकते हैं? मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि या तो हम गुरु घर की बानी को अच्छी तरह पढ़ते नहीं या अच्छी तरह विचारते नहीं। हम अपने आप को उनके सेवक कहलाते हैं और फिर भी हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। एक दूसरे के पास इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह प्रेम प्यार से नहीं रह सकते। ये उन गुरु साहिबान की बानी है जिन्होंने समझाया है कि ये दुनिया की रचना, जो कुछ भी आप इन आँखों से देख रहे हैं, इसकी भक्ति, इसका प्यार आपको बार बार नीचे दे के बंदों की ओर खींच कर ले आता है। जिस चीज को हम आंखों से देख सकते हैं उससे ही प्यार कर सकते हैं। आप समझाते हैं कि केवल उस मालिक का प्यार ही हमें वापस लेकर उससे मिलाएगा। जिस परमात्मा की आप भक्ति करने के लिए कहते हैं, जिस परमात्मा से मिलने के लिए आप उपदेश करते हैं, उस परमात्मा को तो आज तक किसी ने नहीं देखा। जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, हम उसकी भक्ति किस तरह कर सकते हैं? उसके साथ प्यार किस तरह कर सकते हैं? आप अपनी वाणी द्वारा समझाते हैं कि केवल शब्द की कमाई के जरिए ही हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। नाम की कमाई करके इस रचना से हमारा मोह या प्यार निकल जाता है, उस मालिक से हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है। इसीलिए गुरु घर की कोई वाणी पढ़ ले, पन्ना पन्ना तुक तुक शब्द की महिमा करती है, नाम की महिमा करती है। आप समझाते हैं कि आप सच्चे शब्द की कमाई करके ही सच्ची इज्जत हासिल कर सकते हैं और सच्चे नाम की कमाई के बिना कोई मुक्ति हासिल करने का, देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करने का साधन नहीं है। आपने तो यहाँ तक खोलकर निडर होकर नाम का प्रचार किया है। उस शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं है, कोई मालिक की पूजा नहीं है। दुनिया के जीव व्यर्थ वहमों भ्रमों में फंसकर कभी किसी और दौड़ते हैं, कभी किसी और।
गुरु नानक साहब इसी शब्द में आगे जाकर समझाते हैं, अगर तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मौत के समय पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ अपनी कीमती वक्त को बेकार बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। क्यों पछताना पड़ेगा? आप कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं जा सकता। यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है, जन्म मरण के दुखों में आना पड़ता है। यही हमें कबीर साहिब ने समझाया था। कागज की पुड़िया पर पानी पड़ जाए, कागज गल जाता है। उसी तरह अपना शरीर है, इसे अग्नि के सुपुर्द होकर जल जाना है, मिट्टी के सुपुर्द होकर गल जाना है। कबीर साहिब कहते हैं कि अगर तुम देह में बैठकर नाम की कमाई नहीं करोगे, आखिर तुम्हें पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ अपनी जिंदगी बेकार बातों या वहमों और भ्रमों में फंसकर बर्बाद कर दी।